बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ की प्रेपरेशन हम कर रहे हैं। ये उससे रेलिवेंट मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, ठीक है। सारे डे बाय डे डेली बेस पे मैं वीडियोस अपलोड करता जा रहा हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज़ बेस्ड प्रेपरेशन है। उस एमसीक्यूज़ की हमारी क्या होती है, डिस्कशन होती है। ओके, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हम सब मतलब मैं भी रोज़े में हूँ, तो अल्टीमेटली डायरेक्ट मैं अपने टॉपिक की तरफ चलूँगा। सिलेबस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कुछ भी है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्कस कर दूँगा कि हम जो ये प्लेलिस्ट बना रहे हैं, वीडियोस डिस्कस करते जा रहे हैं, डेली बाय डेली वीडियोस अपलोड करते जा रहे हैं, उसका मकसद क्या है, वो मैं एंड में आपको बताऊँगा। ओके, तो चलें जी, हम अपने एमसीक्यूज़ पोर्शन को डिस्कस करते हैं। एक और चीज़ है कि व्हाट्सएप चैनल जॉइन करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर फ़िशरीज़ के हवाले से ही हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को हमारा व्हाट्सएप चैनल चैनल जॉइन करना है, तो भई आप इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे। ये मेरा अपना नंबर ही है, ठीक है? आप इस पे राब्ता करें, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। इसी से रिलेटेड जो है ना हम मटेरियल शेयर करते हैं। ओके जी। सबसे पहले ये आपको एक स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन का एक मैप दिया गया है, ठीक है? बिल्कुल जैसे हमारी ब्रेन होता है, अल्टीमेटली सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता ही है, ठीक है? तो देखें, ब्रेन की 3 टाइप्स होती हैं। फोर ब्रेन जिसे प्रोजेनसिफेला कहते हैं, मिड ब्रेन जिसे मेसोनेंसेफेला कहते हैं, और जो हाइंड ब्रेन है वो क्या है? रोम्बी सिफेलन, ठीक है? ये आप कह लें, ये हमारा फोर ब्रेन है। ये इस वजह से कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो, अगले एमसीक्यूज़ आप लोगों को क्लियर हो, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा आप लोगों को समझा देता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएँ, ठीक है? फिशरीज़ बहुत सारे लोगों का मेजर सब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से इन चीज़ों को थोड़ा पढ़ना, डिस्कस करना, माइंड में बिठाना ज़रूरी है। मेसेंचिफाला क्या है? ठीक है, ये मिड ब्रेन है, ओके। ये मैं हाथ से राइट कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। एक चीज़ मैं पहले कहता हूँ कि नोट्स हमेशा बनाने हैं आपने, रजिस्टर और पेन हमेशा अपने पास रखें, जो भी चीज़ें साथ में लिखते जाएँ, अपने नोट्स बनाते जाएँ। मैं ग्रुप में भी यही कहता रहता हूँ, मैसेज करता रहता हूँ कि जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है, आप उसे पेज पे लिख लो, अपने नोट्स बना लो, नोट्स स्टेपल कर लो। बज़ाते खुद मैं भी यही चीज़ कर रहा हूँ कि मैं नोट्स बना रहा हूँ, फाइल बनाई हुई है, फाइल में सारे नोट्स छुपाता जा रहा हूँ, ये ना हो कि कोई पेज गुम हो जाए, ओके? रोम्बोसिफेलन एक्चुअली ये किसको कहते हैं? ये हाइंड ब्रेन को कहते हैं, ओके? तो हाइंड ब्रेन को कहते हैं। अब फर्दर फोर ब्रेन की 2 टाइप्स हैं, ठीक है? एक है टेलीसिफेलन, ठीक है? और उसके बाद क्या है? डाइसिफेलन, ठीक है? जो टेलीसिफेलन है, अब अल्टीमेटली उसके 2 टाइप्स हैं। एक ऑल्फैक्टरी बल्ब है या ऑल्फैक्टरी लोब है, दूसरा सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है? अब अल्फैक्टरी बल्ब आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये किस में इन्वॉल्व होगा, ऑल्फैक्शन में इन्वॉल्व होगा, दैट विल बी रिलेटेड टू स्मेल, ठीक है? अब इसी तरीके से अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ डाइइंसिफेलन की, तो इसकी 3 टाइप्स हैं। एक है डॉर्सल एपिथैलेमस, 1 मिनट, क्या हो गया है? एक है डॉर्सल एपिथैलेमस, ठीक है, लेटरल थैलेमस एंड वेंट्रल हाइपोथैलेमस। ये वो टॉपिक हैं जो आज हम हमारे मेजर एमसीक्यूज़ यहाँ से ही होंगे, ठीक है। और फिर यही जो वेंट्रल थैलेमस है, वेंट्रल थैलेमस में 3 रीजन्स होती हैं। एक होता है प्रीऑप्टिक रीजन, ठीक है, ये वाला प्रीऑप्टिक रीजन, और इसी तरीके से इन्फेंडिबेलम और पिट्यूटरी ग्लैंड। ये मैं यहाँ पे थोड़ा इनके आपको डिटेल बता दूँ, क्योंकि ये शायद हमारे एमसीक्यूज़ का हिस्सा नहीं होंगे, बट मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ। देखिए, जो प्रीऑप्टिक एरिया है, इसको पीओए भी कहते हैं, ठीक है? और इसका फंक्शन क्या है कि ये थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, थर्मो रेगुलेशन में इन्वॉल्व होता है। थर्मो रेगुलेशन के अलावा जो है ना, ये किस में इन्वॉल्व होता है? स्पॉनिंग बिहेवियर में, फिशेज़ में जो स्पॉनिंग होती है उसमें इन्वॉल्व होता है। और इसी तरीके से ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। ये फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होता है? प्रीऑप्टिक एरिया भी कर रहा होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये एरिया कर रहा है तो दूसरे नहीं करते। अल्टीमेटली कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो मोर देन वन पार्ट ऑफ बॉडी क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। अब इसी तरीके से इन्फेंडिबेलम, इन्फेंडिबेलम एक्चुअली क्या होता है कि ये एक पिट्यूटरी स्टॉक है, इसको पिट्यूटरी स्टॉक का नाम दिया जाता है, ठीक है? और ये फनल शेप्ड होता है, पिट्यूटरी स्टॉक का भी नाम दिया जाता है। और उसके बाद ये किस शेप का होता है? फनल शेप का होता है। डन है, फनल शेप।
अब उसके बाद फर्दर पिट्यूटरी ग्लैंड का तो आप लोगों को पता है कि ये क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है जो कि हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, सॉरी ये एंडोस्टे सिस्टम लिखा हुआ है, तो एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम रेज करना पड़ेगा सारा, बट गुजारा कर रहे हैं हम, ठीक है। और उसके बाद सेरिबेलम का आप लोगों को पता है, ठीक है, इसको भी हम, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे एमसीक्यूज आएंगे, मैं विद टॉपिक में आप वो चीज़ बताता जाऊंगा, और उसके साथ मेड्यूला एब्लॉन्गेटा, इसके भी बहुत सारे फंक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं, ओके। बट यहाँ पे एक चीज़ है, डॉर्सल एपिथैलेमस और वेंट्रल एपिथैलेमस के एमसीक्यूज आएंगे, वो हम डिस्कस भी करेंगे, लेकिन जो लेटरल एपिथैलेमस है इसके जो है ना मैं आपको फंक्शन बता दूं, ठीक है, कि ये मोस्टली जो है ना इलेक्ट्रिक फिशेस में ये रोल परफॉर्म करता है, इलेक्ट्रिक फिशेस में, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोसेंसरी, ठीक है, इंफॉर्मेशन ऐसे समझ लें, उसको रिसीव करता है, ठीक है। सेंसरी लेटरल लाइन, सॉरी हाँ, लेटरल लाइन, जो लेटरल लाइन सेंसरी इंफॉर्मेशन, उसको क्या करता है, ये रिसीव करता है, ठीक है। सॉरी, ये जो मैंने आपको कहा कि लेटरल थैलेमस, इसका फंक्शन इलेक्ट्रिक फिशेस नहीं, इलेक्ट्रिक फिशेस में इसका फंक्शन नहीं है, ये जस्ट लेटरल लाइन सिस्टम है, मतलब फिशेस के जो लेटरल साइड है ना, वहाँ से क्या करता है कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है। यहाँ तक बात डन है, ठीक है, आगे चलते हैं। इंसान है, गलती हो सकती है, और आपको पता है फुल एफिशिएंटली फुल एनर्जी, वो भी इस वक्त तो मुश्किल ही है, इस टाइम 4 साढ़े 4 का टाइम हो रहा है, तो माजरत में इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप लोग रोज़ा, आप लोग मतलब शाम को रात को देख रहे हैं तो कोशिश करें भाई चाय हो जाए, चाय लाजमी है, ठीक है, चाय, तो भाई चाय उठाएं, चाय पीते रहें और सॉल्व करते रहें, आई एम द लवर ऑफ टी, ठीक है। चलें जी, व्हाट इज़ द डाई इंसेफ्लॉन इज कवर्ड बाय, एक्चुअली जो डाई इंसेफिलान है, ये सेरिब्रल हेमिस्फेयर से क्या होता है, कवर्ड होता है, सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है। ये जो डाई इंसेफिलान है, ठीक है, सॉरी, यस, ये जो डाई इंसेफिलान है, ठीक है, ये एक्चुअली कवर्ड होता है किससे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर क्या करता है, एक्सटेंडेड होके क्या करता है, डाई इंसेफिलान को कवर करता है। यहाँ तक बात डन है, ओके जी, तो इसका ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन बनता है। उसके बाद विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज प्रेजेंट बिहाइंड द टेलेंसीफिलान, ठीक है, टेलेंसीफिलान के पीछे डाई एनसीफिलान है, ठीक है, ये चीज़ में अगर वही अब हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो डाई इंसेफिलान है, ठीक है, डाई इंसीफेलान, ठीक है। अब पहली बात तो आप लोगों ने डिस्कस कर ली है कि ये क्या है कि जो हेमिस्फेयर है वो उसका बल्जिंग पार्ट है, बल्जिंग पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फेयर, और उसके बाद ये क्या है कि किसके पीछे मौजूद होता है, बिहाइंड टेलीसेफ्लॉन के पीछे मौजूद होता है, टेली सेफ्लॉन, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड, कि इसके 3 टाइप्स हैं, ये ठीक है, इसके 3 टाइप्स हैं, वो भी हमने पढ़े हैं, ठीक है, कि डॉर्सल है, लैटरल है, और क्या है, वेंट्रल है, ठीक है, ये 3 टाइप्स भी हमने पढ़े हैं, और इससे रिलेटेड आगे एमसीक्यूज आ रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ टेलीसेफ्लॉन, टेलीसेफ्लॉन का ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि टेलीसेफ्लॉन में आता क्या है। टेलीसेफ्लॉन में हमने 2 चीज़ों की बात की थी, एक हमने बात की थी ऑल्फैक्टरी लोब की, ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब की बात की थी, और सेकंड हमने बात की थी सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, सेरिब्रल पूरा मैंने नहीं लिखा। अब मुझे ये बताएं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर और ऑल्फैक्टरी लोब, अब इसका अल्टीमेटली आपको पता है कि क्या फंक्शन होना चाहिए, ठीक है, फैसिलिटेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ लोअर ब्रेन सेंटर, ठीक है, एक तो ये जो लोअर ब्रेन सेंटर है उनसे क्या करता है कि आने वाले मैसेजेस को क्या करता है, रिसीव करता है। अब मैं ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा मैं इस चीज़ की तरफ भी चलूँगा, ठीक है। देखें, कंट्रोलिंग द मसल कंट्रैक्शन, ये एक्चुअली अगर मैं बात करूँ मेड्यूला एब्लोंगेटा की, तो ये उसका फंक्शन है, ठीक है, मेड्यूला ऑब्लंगेटा और जो सेरिबेलम है ना, ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। ये किसका है, मैं यहाँ पे चले आप लोगों को लिख के भी बताता हूँ कि फिशेस में
जो कंट्रोलिंग मसल यानी जो स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट है, सोमैटिक मसल्स की मूवमेंट है, वो मेडुला करता है। रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन ये वेसिरल ऑर्गन्स का है, तो ये भी क्या करेगा, ये भी मेडुला रेगुलेट करेगा। अब उसके बाद वियंस एट एनहांसमेंट, जो वियन से रिलेटेड जो फिशेस में वियन का वो जो मेजर पार्ट जो कंट्रोल कर रहा है वो है हाइंड ब्रेन। ठीक है, लास्ट टाइम ऐसे हुआ था एक एमसीक्यूज का। आप लोग वीडियो की स्पीड 1.5 पे रख सकते हैं, 150 पे रख सकते हैं, ठीक है, ताकि जल्दी जल्दी आप लोगों का वीडियो भी कवर हो, टॉपिक भी कवर हो और आप लोग बोर भी ना हो। ठीक है, 150 पे रख सकते, 1.5 पे रख सकते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या बनता है, बी बनता है। वट रोल डज टेलीसेफ्लॉन प्ले इन फिश बिहेवियर, ये एक्चुअली पेरेंटल बिहेवियर में इन्वॉल्व होगा। किसमें, ये पेरेंटल बिहेवियर में कंट्रोल इन्वॉल्व होगा। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ इसकी स्विम ब्लैडर के फंक्शंस के से, तो ये कौन परफॉर्म करेगा, ये हाइंड ब्रेन ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, ये अगर इसकी बात करें, ये थर्मो रेगुलेशन है, तो थर्मो रेगुलेशन का मैंने आपको एक एरिया बताया था, प्री ऑप्टिक एरिया, वो ये इस चीज़ को रेगुलेट करता है। कॉर्डल फिन्स की मूवमेंट, ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है ये कौन रेगुलेट कर रहे होते हैं, ये भी अगर हम बात करें मेड्यूला एब्लोंगेटा या सेरिबैलम की, तो वो इस चीज़ को रेगुलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है, व्हाट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द टेलीसेफ्लॉन, टेलीसेफ्लॉन से मतलब ये रेलिवेंट फंक्शन नहीं है। तो टेलीसेफ्लॉन एक तो पेरेंटल इसके अल्टीमेटली टेलीसेफ्लॉन में दो चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ऑल्फैक्शन, इस चीज़ को रेगुलेट करता है क्योंकि हमने ऑल्फैक्टरी लोब इसमें पढ़ा था। अब उसके बाद ये एग्रेशन इसको रेगुलेट करता है, और उसके अलावा पेरेंटल बिहेवियर इस चीज़ को रेगुलेट करता है। अब इसमें एक चीज़ नहीं होगा, मतलब जो हमने पीछे भी पढ़ा था कि सोमैट मसल कंट्रैक्शन एक सोमैटिक मैकेनिज्म है, तो ये मेड्यूला एब्लोंगेटा कंट्रोल करेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट है, ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ यूनिक अबाउट द फोर ब्रेन ऑफ एक्टिनोटेरिगियंस, एक्टिनोटेरिगियंस की जो फोर ब्रेन के बारे में ऐसी क्या प्रॉपर्टी है। एक्चुअली अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो एक्टिनोटेरिगियंस हैं उनके फोर ब्रेन में एक वेंट्रल चैम्बर होता है, वन वेंट्रल चैम्बर्स, वेंट्रल चैम्बर। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें दूसरे लोअर फिशेस की, तो लोअर फिशेस में क्या होता है, लोअर फिशेस में वहाँ पे पेयर्ड चैम्बर्स मौजूद होती हैं, पेयर्ड वेंट्रल चैम्बर्स, वेंट्रल चैम्बर्स मौजूद होती हैं। आई होप आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि इसका ऑप्शन क्या है, इट हैज़ सिंगल मीडियन वेंट्रल चैम्बर। ठीक है, ऑप्शन क्या है इसका, बी ऑप्शन है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द सेरिब्रल हेमिस्फीयर कवर्ड बाय, सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक नॉन नर्वस मेम्ब्रेनस शीट से कवर्ड होता है जिसका नाम क्या होता है, पैलियम। ठीक है, ये किससे कवर्ड होता है, पैलियम से कवर्ड होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है इन विच स्पीशीज आर ओनली वन अल्फैक्टरी लोब इज प्रेजेंट, तो जहाँ पे वन ओनली मतलब सिर्फ ऑल्फैक्टरी लोब पाए जाते हैं, तो वो क्या है, चन्ना स्ट्रेएटस है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, चन्ना स्ट्रेएटस। अगर मैं बात करूँ सिर्फ और सिर्फ के ऑल्फैक्टरी लोब की मैंने बात की है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ कि भाई अल्फैक्टरी बल्ब कहाँ पाए जाते हैं, ये एक्चुअली इंटर रेलिवेंट चेंजिंग चीज़ है। ठीक है, अल्फैक्टरी लोब की मैं अगर बल्ब की मतलब बल्ब की बात करूँ, तो बल्ब एक्चुअली एक सर्कुलर मैस होगा, लोब थोड़ा अजीब राउंडेड स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो यही मैं बात कर रहा था अभी कि चन्ना स्ट्रेटस में क्या होता है कि अल्फैक्टरी लोब पाया जाता है। इसी तरीके से अगर मैं टॉरटॉर की बात करूँ, टार्टार और इसी तरीके से मेस्टस शिंगीला, इन दोनों की बात करूं, इन दोनों में एक्चुअली क्या होंगे, अल्फैक्टरी बल्ब पाए जाते होंगे। ठीक है, अल्फैक्टरी बल्ब टार्टार और मेस्टस शिंगीला, और चना स्ट्रेटस में क्या पाया जाता होगा, ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जाते होंगे। ओके, इस बार मुझसे गलती हुई है कि मैंने जो स्टार्टिंग वाले एमसीक्यूज मतलब फोर ब्रेन के थे वो नीचे डाल दिए, फिर उसके बाद हाइंड ब्रेन, फिर मिड ब्रेन, फिर हाइंड ब्रेन, तो अपोजिट चल रहा हूँ, तो एमसीक्यूज स्लाइड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो इस वजह से जो एमसीक्यूज है हो सकता है कि उसका ऑप्शन मैं आपको ना शो करवाऊँ, बट मेरी कोशिश होगी आपको एक दफ़ा पूरा शो करवा दूँ। विच फिश हैव ओनली ऑल्फैक्टरी बल्ब्स,
ठीक है, जिसमें सिर्फ़ ऑल्फैक्टरी बल्ब मौजूद होती हैं, ठीक है? ये चीज़ हमने अभी भी पढ़ा था कि किस में मौजूद होती हैं। अ, 2 ऑप्शन पढ़े थे हमने, एक तो हमने टॉर्टर पढ़ा था और दूसरा क्या पढ़ा था? मिस्टिस मिस्टियस शेंगिला शेंगेला, समथिंग ऐसे ही नाम है। तो ये टॉर्टर एंड मिस्टिस शेंगिला इसका क्या होगा? नाम होगा। ये बिल-तरतीब ये उनके इमेजेस भी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच फिशेस हैव बोथ ऑल्फैक्टरी लोब एंड बल्ब, तो जिसमें दोनों में मौजूद होते हैं। अब वो ऑप्शन आपके पास एक ही रह गया, तो वो क्या है? पेंटियस टिक्टो टिक्टो। विच फिश हैव enlarged olfactory lobes? enlarged olfactory lobes एक्चुअली इलास्मोब्रैंक्स में मौजूद होती हैं। अब इसकी वजह क्या है कि ये स्मेल की मदद से क्या करते हैं? अपने प्रे को कैप्चर करते हैं। कैप्चर द प्रे, ठीक है? कैप्चर द प्रे, अपने प्रे की मदद से क्या करते हैं? कैप्चर को प्रे करते हैं, ठीक है? इस वजह से इनके जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं वो इनलार्ज्ड होते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट डू ऑल्फैक्टरी बल्ब पोजेस इंटरनली, ठीक है? ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर क्या मौजूद होते हैं? लेटरल वेंट्रिकल्स 1 एंड 2 मौजूद होते हैं। लेटरल वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है? ऑल्फैक्टरी बल्ब के अंदर। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि व्हाट आर द ऑल्फैक्टरी बल्ब्स आर लोकेटेड। ऑल्फैक्टरी बल्ब यहाँ से आपको शो हो रहा होगा कि ये अब उसका ये एंटीरियर पार्ट होगा, ठीक है? एंटीरियर पार्ट होगा और ये क्या होंगे? सिलेंडरली प्रोजेक्टेड, मतलब बाहर की तरफ, मतलब सिलेंडर सिलेंडर शेप के होंगे और बाहर की तरफ बड़े होंगे। तो ऑप्शन इसका क्या होगा? एंटीरियरली सिलेंड्रिकल एंड प्रोजेक्टेड होंगे, ठीक है? और उसके बाद नेक्स्ट इसका आंसर शिट, ठीक है, ये इसका आंसर इंटेरली ये मैंने आपको दिखा दिया। ओके, उसके बाद अब नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑल्फैक्टरी बल्ब इन फिशेस। फिशेस में ऑल्फैक्टरी बल्ब का क्या काम होगा? ऑल्फैक्टरी बल्ब का एक ही काम होता है, स्मेल परसेप्शन, क्योंकि ऑल्फैक्टरी सेंस स्मेल से रिलेटेड है। बाकी मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। मसल कोऑर्डिनेशन किसका काम है? स्मेल परसेप्शन तो मैंने बताया कि ऑल्फैक्टरी बल्ब का। वीएन मैंने बताया था हाइंड ब्रेन का। इसी तरीके से बैलेंस कंट्रोल किसका होगा? मेड्यूला एब्लोंगेटा, उनका फंक्शन होगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना हम आगे चलते हैं। व्हाट इज द नैरो कैविटी दैट कम्युनिकेट्स द मेसेनसिफेलन कार्ड। अब वो छोटी नैरो कैविटी कौन है जो मतलब कम्युनिकेट करती है मेसेनसिफेलन को, या मैं फर्दर बताऊं कि यहाँ पे आप देखें कि ये थर्ड वेंट्रिकल है और ये फोर्थ वेंट्रिकल है। अब इनके दरमियान में क्या मौजूद होता है? सेरिब्रल एक्विडक्टस ऑफ सिलीवियस, ठीक है? ऑप्शन इसका कौन सा बन रहा है? बी। ये एक्चुअली क्या करता है? थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल से कनेक्ट करता है, ठीक है? फर्दर आपको पता है मेसेनसिफेला क्या है? मिड ब्रेन है, ठीक है? मेसेनसिफेला मिड ब्रेन है। ये मिड ब्रेन को क्या कर रही है? बैक साइड हैंड ब्रेन से कनेक्ट कर रही है। ओके, इसका ऑप्शन, हाँ, इसका ऑप्शन क्या है? एक्विडक्टस मेसेनसिफेल है, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ फिश ब्रेन इज लार्जर इन स्पीशीज दैट हंट बाय साइट। ये मिड ब्रेन की बात हो रही है भाई। जैसे कि मैंने कहा था कि अल्फैक्टरी बल्ब इलास्मोब्रैंक्स में बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा इनलार्ज थे। वजह क्या था कि स्मेल की मदद से ईट करते थे, स्मेल की मदद से अपने प्रे को कैप्चर करते थे। अब यहाँ पे जो अपने साइट आई साइट से कैप्चर करेंगे, तो उनमें जो हाई मिड ब्रेन होगा ना, वो क्या होगा? इनलार्जर होगा, ठीक है? तो वो मिड ब्रेन मेसेनसिफेला। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारा। मिड ब्रेन मेसेनसिफेला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, एक तो सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन हम पीछे भी पढ़ चुके हैं, प्रोसेसिंग द विजुअल सिग्नल फ्रॉम द आइस, डाइजेशन रेगुलेशन, ऑल्फैक्टरी परसेप्शन, ठीक है? इन चीज़ों का भी मैंने आपको बताया कि ये किसके काम है, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, अगर हम फर्दर मूव करें आगे, where is located the at the tip, what is located at the tip of infundibulum। infundibulum के टिप में क्या मौजूद होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होता है, ठीक है? infundibulum हमने कहा था कि स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर ये स्टॉक ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है तो इसके टिप पे क्या मौजूद होगा? अल्टीमेटली पिट्यूटरी ग्लैंड मौजूद होगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज इन्फेंडिबेलम। इन्फेंडिबेलम क्या होता है? अ पाउच लाइक डॉन ग्रोथ वेंट्रल पार्ट ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का यूं ऐसे, यूं क्या होता है? एक्सटेंडेड पार्ट होता है। अल्टीमेटली आपको पता होगा कि वो क्या बनाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड,
ठीक है, आगे मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड होगी उसके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इन एंडोक्राइन सिस्टम? एंडोक्राइन सिस्टम में हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होगा, ठीक है? तो आपको पता है एंड हाइपोथैलेमस क्या है कि ये हमारे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको रेगुलेट करता है, ठीक है? हाइपोथैलेमस हमारे एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को फर्दर रेगुलेट करता है, ठीक है? हाइपोथैलेमस किसको फर्दर रेगुलेट करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और ये क्या सेक्रेट करेंगे? हार्मोनल हार्मोनल रेगुलेशन में इन्वॉल्व होंगे। हार्मोनल रेगुलेशन, ठीक है? हार्मोनल रेगुलेशन में क्या होंगे? ये इन्वॉल्व होंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइंसिफेलिन? डाइंसिफेलिन का क्या फंक्शन होगा कि ये कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर काम करेगा। मैं यहाँ पे आपको 2 ही फंक्शन मतलब मेजरली परफ़ॉर्म होते हैं। डाइएन्सिफेलिन में ही आप देखो तो हाइपोथैलेमस भी इसी का पार्ट है। तो 2 मेजर फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए थे, ये परफ़ॉर्म करते हैं। एक तो यही कि ये जो होमियोस्टेसिस से रिलेटेड जो मैसेजेज़ हैं, उनको क्या करेगा? रीड करेगा, उन्हें क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। और सेकंड जो है ना, वही हमने बात की थी किसकी? हाइपोथैलेमस की बात की थी कि जो कि एंडोक्राइन सिस्टम का से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके, कोऑर्डिनेशन ऑफ वीएन, ये आपको पता है, मैं बता चुका हूँ किसका फंक्शन है। स्विमिंग रिफ्लेक्सेस, स्विमिंग से जो है वो कौन कंट्रोल करता है? विच ब्रेन ऑफ पार्ट कंट्रोल द स्विमिंग, ठीक है? जैसे कि सेरिबेलम ये कंट्रोल करता है। इसी तरीके से रेगुलेशन ऑफ डाइजेशन, ये वेसिरल मतलब फंक्शंस हैं, ये कौन परफॉर्म करेगा? वेसिरल कौन परफॉर्म करता है? मेड्यूला, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट हम चलें, ठीक है? वेसिरल मेड्यूला नहीं हाँ, मेड्यूला ही परफॉर्म करता है, यस। उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? व्हाट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइइनसिफेलिन? तो डाइइनसिफेलिन का लार्जेस्ट एंड मोस्ट जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा? वेंट्रल हाइपोथैलेमस होगा, ठीक है? वेंट्रल हाइपोथैलेमस। अब उसके बाद नेक्स्ट जो नाम आगे चलते हैं कि विच पार्ट ऑफ डाइइनसिफेलिन कंस्टिट्यूट द फ्लोर? अच्छा, डाइइनसिफेलिन की बात करें, मैं यहाँ पे ही थोड़ा उसको डिटेल से डिस्कस कर दूंगा कि वेंट्रल सिफेलिन है, अगर मैं डार्सल उससे स्टार्ट करूँ, ये जो है ना उसका रूफ बनाता है उसका, सॉरी, हाँ, ये क्या बनाता है? उसका रूफ बनाता है। और ये एक्चुअली उसका क्या बनाएगा? फ्लोर बनाएगा, फ्लोर। और ये जो ये है, ये उसका क्या होगा? लैटरल साइड होगा, लैटरल साइड होगा। ओके, यहाँ तक बात ओके, ये इसका लैटरल साइड होगा। चलें जी, लैटरल थैलेमस एक्ट एज अ सेंटर ऑफ रिसीविंग द एंड ट्रांसमिटिंग विच टाइप ऑफ सिग्नल्स, ठीक है? तो ये कौन से ऑल्फैक्टरी जो सिग्नल है उनको क्या करता है? ये रिसीव करता है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? व्हाट आर द टू गैंग्लियोनिक मैसेज इन डॉर्सल एपिथैलस, ठीक है? तो वो कौन से दो स्ट्रक्चर हैं जो ये काम करवा रहे हैं, ठीक है? मतलब दो गैंग्लिया से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज़ हैबियोनुला, ठीक है? हैबियोनुला के मैं अगर एक दो फंक्शंस और भी आप लोगों को बता दूं, तो एक तो ये सोशल बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, सोशल बिहेवियर, ठीक है? और उसके अलावा जो है ना, ये एंग्जाइटी की बात कर लें, ठीक है? एंग्जाइटी, एंजाइटी, और इसी तरीके से आप फेयर की बात कर लें, इसमें इन्वॉल्व होता है। और इसी तरीके से इंटीग्रेटिंग इमोशंस, ठीक है? एटसेट्रा। मैंने एक चीज़ पहले भी बताया कि बहुत सारे मतलब ब्रेन के पार्ट्स हैं, वो मोर देन वन फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से हमने लेटरल थैलेमस की बात की थी कि लेटरल थैलेमस में शुरू में हमने क्या कहा था कि भई वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन, लेटरल लाइन सिस्टम से आने वाले इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है। इसी तरीके से वो ऑल्फैक्टरी इन्फॉर्मेशन को भी क्या कर रहा होता है? रिसीव कर रहा होता है। व्हाट डज़ द डॉर्सल एपिथेलिया कंटेन? जो डॉर्सल एपिथेलिया उसके रूफ में मौजूद होता है कोराइड प्लेक्सस। और कोलाइड प्लेक्सस ये जो है ना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज़ है? हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डाइइनसिफेलिन? डाइइनसिफेलिन के कितने पार्ट्स हैं? वो 3 पार्ट्स हैं, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किए थे। डॉर्सल एपिथेलियम, एपिथैलेमस, सॉरी, एपिथैलेमस, ठीक है? और कौन था? लेटरल थैलेमस, ठीक है? लेटरल थैलेमस, और उसके बाद क्या है? वेंट्रल हाइपोथैलेमस। ये 3 हमने पार्ट इसके डिस्कस किए थे। और आपको पता है फिर इसकी भी फर्दर 3 टाइप्स हैं वेंट्रल हाइपोथैलेमस के, जो कि हमने
प्रियोप्टिक एरिया की बात की थी, इन्फेंडिबेलम की बात की थी। आई होप देखें मुझे याद हो गया है, ठीक है? सिर्फ़ ये किस वजह से कि बार-बार इन चीज़ों को अल्टीमेटली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो पहले खुद भी देखा होगा, खुद भी याद किया होगा, चीज़ें अपनी ज़हन में बिठाई होंगी ना, ठीक है? और उसके बाद क्या आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये इसके पार्ट्स हैं, ग्लैंड सॉरी, ओके। पिट्यूटरी यहाँ पे वाई आता है। अच्छा इसका ऑप्शन क्या था? 3 पार्ट्स है, ओके। नेक्स्ट जो है ना हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा कंटेन्स सेंटर दैट हेल्प इन मेडुला ऑब्लोंगेटा मैंने एक चीज़ बताया था आप लोगों को कि ये किस में इन्वॉल्व होगा, सोमैटिक एंड वेसिरल फंक्शंस में इन्वॉल्व होगा, ठीक है। विजुअल परसेप्शन ये भी बता दी, हियरिंग एंड बैलेंस किसका काम है, डाइजेशन किसका काम है, ये सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा का ये फंक्शन नहीं है। एक तो मतलब ये रिलाइंग द कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का काम करता है, यस। कंट्रोलिंग द बॉडी कलर एंड ऑस्मो रेगुलेशन इस चीज़ को भी कंट्रोल करता है। एंड इनहेंसिंग द ऑल्फैक्टरी सेंसेस मेरे को नहीं लग रहा, ऑल्फैक्टरी सेंसेस कौन कंट्रोल करता है? ऑल्फैक्टरी बल्ब कंट्रोल करता है, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब यानी ऑल्फैक्टरी बल्ब ये काम करता है, इस वजह से ये इसका फंक्शन नहीं होगा। सोमैटिक एंड वेस्टिबल फंक्शंस को भी रेगुलेट करता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलें जी, उसके बाद इन गोल्ड फिश विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बिहाइंड द क्रिस्टी बैली सेरिबेली? क्रिस्टी सेरिबेली के पीछे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, दैट इज नोन एज वेगल लोब्स मौजूद होता है, ओके। अब उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डज क्रिस्टी सेरिबेलियन फिशेस यानी क्लियोपा एंड और मोगिल, ये जो फिशेस कौन सी मतलब बिहेवियर परफॉर्म करती हैं? दैट इज स्कूलिंग बिहेवियर, ठीक है। कौन सी मूवमेंट रेगुलेट करते हैं ये? स्कूलिंग बिहेवियर मूवमेंट रेगुलेट करते हैं। द कैविटी इनसाइड द मेडुला ऑब्लोंगेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर जो कैविटी होती है वो फोर्थ वेंट्रिकल होती है, और इसके दूसरी साइड पे क्या मौजूद होता है? सेरिबेलम होता है। सेरिबेलम एक्चुअली ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंडेड पार्ट है, ठीक है। एक्सटेंडेड पार्ट, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, ठीक है। बात समझ में आई है? मैंने कहा मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो एक्सटेंडेड पार्ट है वो क्या है? सेरिबेलम है। और सेरिबेलम और मेडुला के दरमियान में क्या मौजूद होता है? फोर्थ वेंट्रिकल। और फोर्थ वेंट्रिकल एक्चुअली सी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होता है। सर्कुलेशन ऑफ सर्कुलेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ये मैंने बता दी, ओके। सर्कुलेशन के स्पेलिंग नहीं ठीक लिखे हुए, ये देख लीजिएगा, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ठीक है, ये अभी हमने बात की थी कि ये सेंसरी कोऑर्डिनेटिंग सेंटर के तौर पर काम करता है। वेयर इज द मेडुला ऑब्लोंगेटा लोकेटेड इन फिश ब्रेन? फिश ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगेटा सबसे पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट में मौजूद होता है, ओके। तो ऑप्शन क्या है इसका? पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज आल्सो नोन एज माइलिन इंसीफेले, माइलिन सीफेले मेरे ख्याल से, यस, माइलिन सीफेले, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे नाम तो आई होप याद हो गए होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? सेरिबेलम का ये फंक्शन नहीं है। आ, देखें, अगर मैं बात करूँ मस्कुलर टोनस, यस इसका फंक्शन है। स्विमिंग एंड इक्विलिब्रियम इसका फंक्शन है। ओरिएंटेशन एंड स्पेस इसका फंक्शन है। रिलाइंग मैसेज टू स्पाइनल कार्ड, ये इसका फंक्शन नहीं है, ये इसका फंक्शन नहीं है। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा वो इन्वॉल्व है, वो स्पाइनल कार्ड से मैसेजेस को ब्रेन की तरफ लेके आता है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन हो सकता है, ठीक है। मेडुला ऑप्शन क्या है इसका? हाँ, यही जो मैंने कहा था वो मेडुला ऑब्लोंगेटा का फंक्शन है, इसका नहीं है। व्हाट इज़ द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिबेलम कार्ड? सेरिबेलम का जो इंटीरियर पार्ट होता है उसको हम वल्वुला सेरिबेला कहते हैं, ठीक है। वल्वुला सेरिबेला कहते हैं, ये इसका क्या होता है? इंटीरियर जो एक्सटेंडेड पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ मेरे ख्याल से यही वल्वुला सेरिबेला था जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। एक मिनट में इस चीज़ को जो है ना फर्दर मैं आपको शेयर कर दूंगा, ओके। हाँ, यस, यही था जो शुरू में मैंने बाय मिस्टेकनली मैंने आप लोगों को बताया था कि जो है ना इलेक्ट्रो सेंसरी प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फिशेस होती हैं, इलेक्ट्रिक फिशेस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फिशेस में ये किस में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सेंसरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इलेक्ट्रो सेंसरी
इन्फॉर्मेशन को क्या करता है ये? प्रोसेस करता है। इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। ठीक है? उसको क्या करता है? प्रोसेस करता है। ये था जिसमें मैंने बात की थी उस वक़्त शुरू-शुरू में मैंने जब लेटरल थैलेमस की बात की थी, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रिक फिशेज़ में इलेक्ट्रोसेंसरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरिबैलम? सेरिबैलम का क्या फंक्शन होगा? रेगुलेटिंग हार्ट बीट, कंट्रोल वी एंड मेंटेनिंग बैलेंस एंड द कोऑर्डिनेशन ऑप्शन सी। ठीक है, ये इसका क्या होगा? ये लास्ट टाइम भी हमने मेरे ख्याल से एमसीक्यूज़ डिस्कस किया है, इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। व्हिच पार्ट ऑफ ब्रेन इज़ रेफर टू द डॉर्सल आउटग्रोथ? ये वही सेरिबैलम होगा जो कि मैंने शुरू में बताया था कि ये सेरिबैलम एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है फिश दैट स्विम फास्ट एंड हार्ड। देखें जो फास्ट एंड हार्ड स्विम करेगा ना उसका एक ही चीज़ हाई होगा, दैट विल बी द लार्ज हाइंड ब्रेन। ठीक है, उसका लार्ज हाइंड ब्रेन क्या होगा? ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ हाइंड ब्रेन इन फिश? ठीक है, हाइंड ब्रेन का क्या फंक्शन होगा कि भाई ये स्विमिंग और किसको रेगुलेट करेगा? अल्टीमेटली स्विम ब्लेडर एक्शंस को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद भई हमारे एमसीक्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अब मैं ज़रा 2-3 चीज़ें आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि भई हम अपने मेजर सब्जेक्ट जो है ना उसके एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, मेजर सब्जेक्ट। अब सेकंड चीज़ मैंने कहा था कि भई हम इनवर्टिब्रेट्स फ़ाइला को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इनवर्टिब्रेट फ़ाइला, ठीक है, जो कि हम मिलर एंड हार्ले ज़ूलॉजी से करेंगे। फिर उसके बाद एमपीटी जो हमारे एमसीक्यूज़ होते हैं ज़ूलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, जो जितने भी पीपीएससी के 5, 8, 10 साल के जितने भी हैं वो करेंगे। उसके बाद हमारा जो पर्पज़ है वो हम किसकी तरफ चलेंगे 2022 से 2024 इनके जो पीपीएससी के पास्ट पेपर हैं डिफरेंट जो भी हैं, उनको हम अच्छे से तैयार करेंगे फॉर जीके करंट अफेयर। ठीक है, जीके करंट अफेयर एटसेट्रा इस चीज़ के लिए, ओके। तो शुरू में मैंने आप लोगों का टाइम इस वजह से नहीं वेस्ट किया क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ एमसीक्यूज़ देखने आते हैं, उनको फ़ज़ूल का जो बाकी डिस्कशन है वो नहीं चाहिए होता, तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को यहाँ पे बताया। दूसरी बात ये है कि मेरे ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे आ सकते हैं। कोई भी चीज़ हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम इंसान हैं, गलती मुझसे भी हो सकती है, प्रिपरेशन आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो गलती हो सकती है, हम सब ने क्या करना है एक दूसरे को रेक्टिफ़ाई करना है। ओके? तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके? अल्लाह हाफ़िज़।